हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे का सेट नंबर 15 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं जी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मेरे दो पेड कोर्सेज जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आता है। आप दोनों परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से जो कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्टली मैच है, सही मैच खाता है इनमें से। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं 19B जो बताता है, हमें बताता है कि आप कभी किसी भी जगह के ऊपर असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, जो है आप विदाउट आर्म्स कहीं पे बैठ सकते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 19E की बात करते हैं तो 19E हमें बताता है कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से के ऊपर आप किसी भी देश के हिस्से के ऊपर सेटल हो सकते हैं, तो एसोसिएशन बनाना इसमें आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 19G जो होता है ये हमें बताता है कि आप कोई भी देश हमारा कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो, ये भी गलत हो गया। 19A बताता है हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर सही है। तो आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 19 जो है हमें बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, जिसके हमारे पास राइट होता है स्पीच और एक्सप्रेशन का ए के अंदर, और पीसफुली असेंबल और विदाउट आर्म्स के बी ऑप्शन में, एसोसिएशन और यूनियन बनाना सी में आता है, और थ्रू आउट द कंट्री आपको जो है फ्रीली मूव करना डी में आता है। देश के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं ई, और एफ जो है ओमिटेड है, मतलब डिलीट कर दिया गया है। और किसी भी प्रोफेशन को हम ऑक्यूपेशन को, ट्रेड, बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं देश में, तो ये जी में आता है। तो दीज आर ऑल द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नागार्जुन सागर डैम जो है ये हमारे देश में कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सी स्टेट में है? नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और जो आपका कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर में नागार्जुन सागर डैम भी है, और आपका एक श्री सैलेम डैम भी देखने को आपको मिलता है। ये भी आपका कहाँ पे है? कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में। लेकिन अब आपको पेपर में पूछा जाए श्री सैलेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूछा जाए, तो आपका उसका आंसर बनेगा तेलंगाना, वो बनेगा तेलंगाना, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए नागार्जुन सागर श्री सैलेम टाइगर रिजर्व पूछा जाए, ध्यान रखना, नागार्जुन सागर श्री सैलेम टाइगर रिजर्व पूछा जाए, तो आपका वो कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर पूछा जाए आपसे ये तेलंगाना के अंदर ना देख के आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नागार्जुन सागर श्री सैलेम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में, और श्री सैलेम डैम आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। गोदावरी के ऊपर बात करते हैं तो गोदावरी के ऊपर दो डैम हैं आपके, डेट इज कॉल्ड रामागुंडम जो है आंध्र प्रदेश में है, और जलापुट जो डैम है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। और एक है जायकवाड़ी, ठीक है, जायकवाड़ी जिसे आप और क्या कहते हैं? पैथान डैम, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी रिवर के ऊपर है, समझ आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। गोदावरी रिवर की बात करते हैं तो गोदावरी रिवर स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से, महाराष्ट्र से, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है। गोदावरी रिवर के ऊपर दो प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट है आपका, पोलावरम प्रोजेक्ट जो है देखने को मिलता है आपको आंध्र प्रदेश में, और एक आपका है कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी जो है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर की, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा रिवर जो स्टार्ट होती है आपके महाबलेश्वर प्लेटू महाराष्ट्र से, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर डैम है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में एक आपकी लेक बहती है, डेट इज कॉल्ड कोलेरू लेक बहती है, याद रखिए। तुंगभद्रा जो आपको याद करवाया था मैंने हिस्ट्री में, तुंगभद्रा रिवर के किनारे के ऊपर एक एम्पायर था, डेट इज कॉल्ड विजयनगर एम्पायर, जो हरिहर एंड बुक्का ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, कृष्णा इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा। इनमें से लॉन्गेस्ट रिवर बताइए पेनिसुलर इंडिया की कौन सी है? अभी हमने एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस किया था, डेट इज गोदावरी, 1465 किलोमीटर की ये लंबाई है इसकी, 1465 किलोमीटर की लंबाई है, और ये स्टार्ट होती है आपके त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से, महाराष्ट्र से, फिर जाती है आपकी ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाके आपका वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बना लेती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गोदावरी के बारे में। कृष्णा रिवर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, और कृष्णा और गोदावरी जो है डेल्टा बनाते हैं। नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें तो नर्मदा रिवर को आप रेवा रिवर के नाम से भी आप जानते हैं, और नर्मदा का जो रीजन देखने को मिलता है मैकाल रेंज,
मैकाल रेंज के अंदर देखने को मिलता है अमरकांतक प्लेटू से। अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट हो जाता है, समझ आया, अमरकांतक प्लेटू से। अब नर्मदा रिवर जो है आपके मध्य प्रदेश में एक फॉल बनाती है जिसे आप क्या कहते हैं, मार्बल फॉल, मार्बल फॉल कहते हैं। और जबलपुर के अंदर मार्बल फॉल दैट इज़ इन द जबलपुर, जिसे आप और क्या कहते हैं, धुआंधार, धुआंधार फॉल भी इसको कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और नर्मदा रिवर जो बहती है ये आपकी बहती है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में, और बीच में क्या बनाती है आपकी, रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है, ब्लॉक माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है। और नर्मदा रिवर गिर जाती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ में, और वहाँ पे जो है आपकी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है वो। और नर्मदा के साथ जो है आपकी माही, साबरमती, और आपका माही, साबरमती, और वन मोर इज़ द ताप्ती, ये भी एस्चुरी बनाती हैं। और लूनी रिवर की अगर मैं बात करता हूँ, लूनी रिवर की, अच्छा, नर्मदा के ऊपर बहुत सारे डैम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका माहेश्वर डैम, माहेश्वर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, ये सारे आपको नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलते हैं। लूनी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो लूनी रिवर जो है इसको, ये होती है हमारी एफिमरल रिवर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिमरल रिवर? एफिमरल का मतलब ये होता है कि हाँ, कि जो सारा साल नहीं बहती, ये क्या करती है, ये एफिमरल रिवर का मतलब है चलते 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 रास्ते में ख़त्म हो जाती है, आपके पॉइंट तक पहुँच नहीं पाती, दैट इज़ कॉल्ड एफिमरल रिवर, ये है रिवर लूनी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा सबसे लंबी रिवर का, दैट इज सी ऑप्शन, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। तो यहाँ पे देखो जी, ये है गोदावरी, ठीक है। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है यहाँ पे, और कृष्णा रिवर यहाँ से डेल्टा बनाती है, बीच में आपकी कोलेरू लेक है। कावेरी है, कावेरी स्टार्ट होती है ब्रह्मगिरी रेंज से, और कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से स्टार्ट होती है और डेल्टा बनाती है यहाँ पे। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है आपका 4 जगह के ऊपर, कर्नाटक में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। तो ये 4 जगह के ऊपर डिस्प्यूट है। महानदी, महानदी स्टार्ट होती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, और ये उड़ीसा के अंदर जो डैम बनाती है दैट इज कॉल्ड हीराकुड डैम, हीराकुड डैम, समझ आया। तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। कालेश्वर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? कालेश्वर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है हरियाणा में, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हरियाणा में एक और है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका मैं शॉर्ट में लिखूंगा, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, मेरीन जो है आपका, मेरीन नेशनल पार्क आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, मेरीन नेशनल पार्क, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, मेरीन नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है। सिंबलबारा, इंदर किला, खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। और झारखंड में भी हम डिस्कस करते हैं बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। गांधी जी ने सत्याग्रह वर्ड यूज़ किया था, इस वर्ड का जो मतलब है वो क्या है, 2 एलिमेंट के साथ जुड़ता है, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य की राह के ऊपर चलना, सच का सामना करना और सच के साथ चलना, और वायलेंस ना फैलाना, दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो है 1906 में किया था, ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका के अंदर। और गांधी जी ने इंडिया में आके 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसे आप 3 कथिया लगान भी कहते हैं, 3/20, और ये इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था, नील की खेती के लिए था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने लेके आए थे कि हाँ आप जो है बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर जो है सत्याग्रह करें। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी मेरीन, जिसे आप कहते हैं वंदूर नेशनल पार्क, जो है ये कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को आपको मिलता है? तो दिस इज इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। तो मैं आपको और बताना चाहूँगा, अंडमान निकोबार में ये देख लीजिए, ये सारे के सारे हैं, बट इसमें ना दिखा के मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके बहुत सारे नेशनल पार्क है, दैट इज कॉल्ड गालाथिया, महात्मा गांधी मेरीन वंदूर नेशनल पार्क है, ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन था। कैम्बल वे, माउंट हैरियट, रानी झांसी में, ये इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में पूछ लिया जाता है तो गड़बड़ ना कर लेना रानी झांसी से। सैडल पीक, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। तो दीज आर ऑल द नेशनल पार्क्स इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो है सेपरेशन पॉइंट जो है आपका, अंडमान निकोबार के अंदर सेपरेशन पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 10 डिग्री चैनल,
सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की सैडल पीक, और सैडल पीक जो है सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है नॉर्थ अंडमान की। समझ आया? आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर आपका पोर्ट सिटी भी है, और यहाँ पे आपकी एक जेल भी है, डेट इज कॉल्ड सेलुलर जेल, जिसे हम काले पानी की सज़ा कहते थे। केरल की बात करते हैं। यहाँ पे केरल की अगर हम बात करें तो केरल में तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका केरल में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि आपका इराविकुलम नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और माथीकेटन शोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क है, और पंबादुम शोला नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी जिसे आप अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, गिंडी नेशनल पार्क है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, पालनी हिल्स नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पापीकोंडा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी जिसे आप रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो भी आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो दीज आर द डिफरेंट नेशनल पार्क्स इन द डिफरेंट स्टेट्स। मैंने आपको मैक्सिमम रिवीजन करवा दी है, और आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर भी हम बार बार इस चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का, जो आपकी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। अनैच्छिक का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो हमारे कंट्रोल में जो कंट्रोल में नहीं होती वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, और ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ये लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? खांसी करना, कफिंग, छींक मारना, स्नीजिंग, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये जो भी चलती है आपकी सारी की सारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंतर्गत आती है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, छोटा ब्रेन, छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है अल्कोहल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके सेरिबेलम के ऊपर। सेरिबेलम जो होता है ये पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तभी कहते हैं कि जब अल्कोहल जो पी लेता है इंसान तो उसके पैर हिलने जलने लग जाते हैं, वो सेरिबेलम के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसी कारण। और उसके बाद करते हैं आपका जो है हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हंगर कंट्रोल सेंटर है। थ्रस्ट, भूख और प्यास का सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी के टाइप, और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है। स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर होते हैं, 31 पेयर नर्व्स होते हैं ये। और एक होती है क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, दिमाग से, और ये निकलती हैं 12 पेयर होते हैं ये। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके रिफ्लेक्स में आपको हेल्प करती है, इधर उधर मतलब घूमने में आपको हेल्प करती है, आपकी बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करती है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यह है जी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला देखिए जी, इनमें से आपको ऑप्शन लगाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आपको देखने को मिलता है। जामिनी रॉय की बात करें तो ये पेंटर हैं, ये बिल्कुल सही है जी, ये आपके इंडियन पेंटर हैं। भुवनेश्वरी कुमारी ये स्क्वैश प्लेयर थी, बिल्कुल फॉर्मर स्क्वैश प्लेयर थी ये। अल्लाह रखा एक तबला इंस्ट्रूमेंट जिसे हम तैलिस्ट कहते हैं, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मेधा पाटकर जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ये भी आपका पॉइंट सही है। मेधा पाटकर जी का जो नाम है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑल आर द करेक्ट आंसर, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल आर द करेक्टली पेयर्ड। इनमें से कौन सी ऐसी भारतीयां हैं जो आपके अध्यक्ष बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन का एक पार्ट है, मतलब पार्ट है, और इसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं आपके ऑफ द यूएन वो सारे के सारे इसमें बैठते हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो पहली अपॉइंट करी गए थे वो थे विजय लक्ष्मी पंडित, जो है जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू देश के हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये प्रेसिडेंट थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। फंडामेंटल राइट जो बात करी गई थी 1931 में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कराची सेशन के अंदर, उसका ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था, और उस कराची सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और वी.के. कृष्णन मेनन, ये इन्होंने जो है सरदार पटेल जी के साथ मिलकर हमारा यूनिफिकेशन करवाई थी स्टेट्स की, तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए ऑप्शन बनेगा। विजय लक्ष्मी पंडित इज द करेक्ट आंसर, विजय लक्ष्मी पंडित। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया गया है ये वाला, ठीक है, ये किसकी क्रिएशन है?
चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो क्रिएशन है वो है नेकचंद जी की। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिन्होंने सीक्रेटली स्टार्ट किया था 1957 के अंदर। सो आंसर इसमें नेकचंद इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट ब्रोकन सिरेमिक से जो चीज़ें जोड़ के आपका प्रॉपर तरीके से जो है ये रॉक गार्डन बनाया गया है चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ जो है आपका ये ड्रीम सिटी थी किसकी, हमारे पूर्व पर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की। और चंडीगढ़ का निर्माण किसने किया था, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने किया था। और वो फ्रेंच आर्किटेक्ट का नाम क्या था, ली कार्बूजियर नाम था। और चंडीगढ़ को हम सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी हम जानते हैं, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, नेकचंद इज द करेक्ट आंसर, नेकचंद। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती हैं एल्प्स माउंटेन रेंज, या ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है यूरोप। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, यूरोप इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं आपकी रॉकीज माउंटेन, और साउथ अमेरिका में है आपकी इंडीज, अफ्रीका में कौन सी है, एटलस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में एक है आपकी अपलेंचियन, इट्स कॉल्ड एप्लेचियन माउंटेन। और एक है आपकी एल्प्स माउंटेन भी पूछा जाता है। एल्प्स माउंटेन तो चलो क्वेश्चन ही है यूरोप का, ठीक है, यूरोप के अंदर है। और एक इसमें पूछी जाती हैं आपको, इंडीज पूछ लिया, एटलस पूछ लिया, ठीक है। ड्रैकनबर्ग्स ये पूछा जा सकता है, ड्रैकन्सबर्ग ये माउंटेन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। कॉकेशियस, इट्स कॉल्ड कॉकेशियस, ये है आपके यूरोप में। यूराल माउंटेन्स रशिया, हिंदू कुश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अराकन योमा म्यांमार, बर्मा। कुनलुन माउंटेन्स तिब्बतन प्लेटू का नॉर्थ साइड, नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। पहली विमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो कौन थी, वो थी आपकी जुंको तेबेई। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। और ये जैपनीज़ हैं ये, इन्होंने 1975 में फतेह किया था माउंट एवरेस्ट, जो सबसे आपकी ऊंची चोटी है वर्ल्ड की। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमालयाज़ की, इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर देखने को मिलती है। तो जुंको तबेई ने जो है इसको फतेह किया था। और जो तबेई हैं ये आपकी पहली विमेन बनी है जिन्होंने 7 समिट भी किए थे। और अगर इंडिया से पूछा पहली इंडियन माउंटेनियर कौन है, तो बचेंद्री पाल जी ने किया था। 84 के अंदर, ठीक है। और अदरवाइज माउंट एवरेस्ट को पहले फतेह किसने किया था, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ने फतेह किया था, एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले तो तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, पहली विमेन जुंको तेबेई, और पहली इंडियन फीमेल दैट इज बचेंद्री पाल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा, नेपाली लैंग्वेज में। और तिब्बतियन लैंग्वेज में दैट इज कॉल्ड चोमोलंगमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, जो सबसे बाहरी परत होती है सूर्य की उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोना। ये कोरोना हमें विजिबल तब होता है जब आपका टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है। टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे हमें देखने को मिलता है आपका कोरोना लेयर देखने को मिलती है, समझ आया। और उसके बाद लिखा हुआ है आपका जो डेट इज लिथोस्फीयर जो होता है ये रॉकी पार्ट होता है अर्थ का रॉकी पार्ट होता है। और ये बना होता है क्रस्ट से और प्लस अपर मेंटल से, और ये मोस्ट रिजिड पार्ट है लिथोस्फीयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। फोटोस्फीयर की बात करें, फोटोस्फीयर वो होता है जो आपका सन दिखता है हमें, द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, जो सन दिखता है हमें, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है सेकंड लेयर दिखती है आपको सन के अंदर, सेकंड लेयर क्रोमोस्फीयर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो दिस इज अ क्रोमोस्फीयर। और ये है आपका कोरोना जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और अंदर होता है कोर,
समझ आया। और ये होता है फोटोस्फीयर, जो आपका ग्लोइंग सरफेस है जो हमें दिखता है नॉर्मल। कंडाना डैम जो है ये कहाँ पे है, किस रिवर के ऊपर है, ये है आपका रिवर माही के ऊपर। माही रिवर के ऊपर गुजरात में है ये, गुजरात में, ठीक है। माही रिवर के ऊपर गुजरात में देखने को आपको मिलता है कंडाना डैम। और माही रिवर के ऊपर आपका डेट इज कॉल्ड बजाज सागर डैम भी देखने को मिलता है। बजाज सागर डैम ये कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान में। गेंजिस रिवर के ऊपर एक आपका बैरेज है जिसे हम क्या कहते हैं, फरक्का बैरेज, और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। चंबल की अगर मैं बात करता हूँ तो गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम एमपी के अंदर। जवाहर सागर, जवाहर सागर डैम ये है राजस्थान के अंदर। राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम ये भी राजस्थान में। ताप्ती की अगर मैं बात करता हूँ तो ताप्ती जो है आपका उकई डैम है, ये देखने को मिलता है गुजरात में। समझ आया। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वन, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अब कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता दूं, ताप्ती और माही और नर्मदा और ताप्ती, माही, नर्मदा और साबरमती ये गिरते हैं आपके गल्फ ऑफ कच्छ में और बनाते हैं एस्चुरी। माही रिवर ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाती है ना ये 2 बार काटती है माही रिवर। और माही रिवर स्टार्ट होती है आपकी बिल्कुल मध्य प्रदेश से और काटती कहाँ पे है, गुजरात में ही उसको काटती है। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती जो है, ताप्ती रिवर के किनारे पे है सूरत शहर, जो सूरत है वो है डायमंड सिटी, डायमंड सिटी। लेकिन हमारे देश में एक डायमंड माइंस भी हैं, डायमंड माइंस। और डायमंड माइंस कौन सी हैं हमारी, वो है पन्ना माइंस, पन्ना माइंस जो कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका एक पन्ना के नाम से है, पन्ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में अंतर्गत लिया गया है और ये 12वां मैन एंड बायोस्फीयर के अंदर जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना है अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में यूनेस्को की। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। पहले हिंदी स्कॉलर बताइए मुगल पीरियड टाइम के, वो कौन थे। That was मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी वॉज द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर, और ये वही पर्सन है जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, पद्मावत, रानी जो है पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह की जो कहानी है प्रॉपर तरीके से वो लिखी थी। और ये लिखी गई थी शेरशाह सूरी के टाइम पे, शेरशाह सूरी के टाइम पे। और ये शेरशाह सूरी जो हैं ये इनका टॉम कहाँ पे है, सासाराम बिहार में है। और इनका ओरिजिनल नेम था फरीद खान, और इनको बाबर खान लोहानी ने एक टाइटल दिया था, शेर खान का टाइटल दिया था। और शेरशाह सूरी ने एक पुराना किला ओल्ड फोर्ट बनाया है दिल्ली के अंदर, रुपया जिससे आजकल करेंसी चलती है वो शेरशाह सूरी की दी गई है। और तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब्दुल रहीम की बात करो, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये वो पर्सन है जिन्होंने जो है आपका बाबरनामा की बात करते हैं। बाबरनामा और तुजुके बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था, तुजुके बाबरी को जो है इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। और ये बाबरनामा तुजुके बाबरी है क्या, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये याद रखना है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। चंद बरदाई भी बता देते हैं। चंद बरदाई जो है कोर्ट पोइट है पृथ्वीराज चौहान का, और इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रसो, पृथ्वीराज रसो ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। इंडिया के अंदर कौन से शहर को बोला जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस ये बोला जाता है, बी ऑप्शन, कोलकाता को। सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है कोलकाता को, सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी बोला जाता है। उदयपुर की बात करें राजस्थान में, ये इसको वाइट सिटी के नाम से भी आप जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी आप जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आ जाओ जयपुर, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी, पिंक सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज बी ऑप्शन, कोलकाता इज द राइट वन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कहाँ पे है ये आंसर, डेफिशिएंट नहीं बनेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ये क्या होता है कि अगर सपोज करो पानी के अंदर, ऑब्वियसली बात है पानी के अंदर जो है जीव रहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म।
एयरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले। अब इनको जो काम करने के लिए, एयरोबिक ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी और जीवित रहने के लिए, और डैट इज कॉल्ड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसको कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपको जो ऑक्सीजन चाहिए होगी, डैट इज कॉल्ड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब ये है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है आपको चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए बाय द हेल्प ऑफ द एरोबिकल एक्टिविटीज़ और बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो डैट इज कॉल्ड आपका बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, पानी के अंदर मैं बात करूँ, वाटर के अंदर पोल्यूशन हो जाए, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ जाए, तो उस पोल्यूशन बढ़ने को हम क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन। क्या कहते हैं उसको, यूट्रॉफिकेशन कहा जाता है। जब यूट्रॉफिकेशन, पोल्यूशन वाली कंडीशन बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब उस टाइम पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया तो बीओडी बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन संयम जो है, ये किसके साथ रिलेटेड है, ये संयम जो रिलेटेड था, ये एक्चुअली रिलेटेड था कि इन्होंने जो है 20,000 अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो है इन्होंने डिफ्यूज़ किए थे हमारी इंडियन आर्मी ने। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब एंड राजस्थान, भारत पाक सीमा और पंजाब और राजस्थान के पास जो है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर ने जो है ये कारनामा किया था। और जो है संयम ऑपरेशन वो था कि जिसमें आपके 20,000 जो बॉम्ब है उसको डिफ्यूज़ किए गए थे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और कुछ मैं इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस बताना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह लिखे हैं। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद के साथ हुआ था, ठीक है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, बाकी नहीं, बाकी डिटेल पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या था, हैदराबाद को जो है आपका इंडियन यूनियन के अंदर कंसीडर किया गया था। ऑपरेशन विजय 1961, गोवा को हमने आज़ाद करवाया था, पोर्तुगीज़ थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, पंजाब में आपको पता है कि जो लीडर हैं जरनैल सिंह भिंडरांवाले, और हरमंदर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ये देखने को आपको मिला था। ऑपरेशन वुड रोज जो है 84 अगेन पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ संबंधित है, प्रोटेस्ट होने लगे थे पंजाब में। ऑपरेशन मेघदूत इज इंपॉर्टेंट, 1984 सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो है आपकी इंडियन मिलिट्री ने कैप्चर किया था सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन राजीव 1987 जो इंडियन मिलिट्री जो कैप्चर किया था क्वाड पोस्ट बानाटोप को कैप्चर किया था। ब्लू बर्ड 87 मणिपुर के अंदर जिन्होंने जो है असम राइफल्स के ऊपर जो है अटैक किया था उसको ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन पवन 87 श्रीलंका के अंदर एलटीटी को कंट्रोल करने के लिए, जाफना के अंदर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पवन। और इसी टाइम पे ही जो है एलटीटी के ही चीज़ों को कंट्रोल करते टाइम पे राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, ये ध्यान रखना। ऑपरेशन विराट 88 श्रीलंका, ये आपका एलटीटी अगेन श्रीलंका के साथ। ऑपरेशन त्रिशूल 1988 श्रीलंका, ये जो है आपका एलटीटी के साथ ही। ऑपरेशन कैक्टस 88 मालदीव्स को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने मैंने ये पॉइंट्स लिए ना सारे के सारे गूगल से उठाए हैं मैंने, तो यही आपको पेपर में पूछे जाएंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशन विजय अगेन 99 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है आपका, फार्मास्यूटिकल जो आपका दवाइयों वाला डिपार्टमेंट होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? तो ये आता है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर अंतर्गत आता है। आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। और हेल्थ के साथ संबंधित है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर इज़ जिनेवा। फूड के साथ संबंधित है आपके FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, रोम इटली के अंदर, रोम इटली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। कंज्यूमर अफेयर के साथ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पता होना चाहिए 1986 का, जो बाद में अमेंड किया गया था आपका 2019 में और इम्प्लीमेंट हुआ था 2020 में, ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। कृष्णराज सागर डैम जो है ये कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णराज सागर डैम ये आपका है डेट इज़ इन द कावेरी रिवर के ऊपर है, कर्नाटक में।
कावेरी रिवर कर्नाटक में देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका कृष्णा रिवर की बात करता हूँ। कृष्णा रिवर के ऊपर हमने डिस्कस किया था, नागार्जुना सागर डैम है यहाँ पे। श्रीशैलम डैम है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में, लेकिन श्रीशैलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी डेट इज कॉल्ड रामागुंडम आंध्र प्रदेश, जलापुर डैम आंध्र प्रदेश, और जायकवाड़ी पैथान महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिलता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये। गोदावरी के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट है आपका जो डेट इज इन द आंध्र प्रदेश, और जो है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट है तेलंगाना में। तुंगभद्रा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर कैसा लगा, कैसे हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स में और कैसे इंप्रूवमेंट की जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके बताना डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो करें, यहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं, जितने भी सारे वीडियो लेक्चर्स के अपडेट्स होते हैं यहाँ पे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।